ये सिर्फ वीडियो इन एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए है और आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगी। बहुत ध्यान से इन सभी बातों को सुनना कि जो हमारा दिमाग है वो कुछ काम ही इस तरीके से करता है कि वो हमें कंसिस्टेंट रहने ही नहीं देता है। कई बार लगता है सर देखो मेरा सेल्फ डाउट नहीं है, मैं तो बहुत शानदार इंसान हूं, सामान भी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन शायद प्रोसेस ही खराब है, टीचर ही खराब हो, आपने स्ट्रेटेजी ही गलत बता दी है। और वाकई बता देना, अगर किसी को भी लग रहा है कि ये गलत है टेक्निक्स, क्योंकि इतने समझदार आप लोग भी हो कि आप समझ सकते हो कि जैसे ही पांचों काम आप करोगे ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इस तरीके से फंक्शनिंग करेगा कि आप कंसिस्टेंट बन जाओगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम्हारे को वो सभी साइंटिफिक हैक्स बताने वाला हूं, वो साइकोलॉजिकल हैक्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से तुम जिंदगी भर कंसिस्टेंट रह पाओगे। ये सिर्फ वीडियो इन एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए है और आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगी। बहुत ध्यान से इन सभी बातों को सुनना। यार कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बेटा जी, डूइंग सेम वर्क ऑन डेली बेसिस विदाउट कॉन्ट्रडिक्शंस। तीन ही चीजें, डूइंग सेम वर्क, रोज सेम काम करना है, ऑन डेली बेसिस, रोज करना है, बीच में ब्रेक्स नहीं होनी चाहिए। नहीं कि कल तो सुबह जी 8 घंटे पढ़ाई कर ली और उसके बाद 3 दिन बात ही नहीं करी, छोड़ दिया सब कुछ, वो नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज, विदाउट कॉन्ट्रडिक्शंस, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए इसके बीच में। आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन का एक और मतलब भी होता है कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस के आप पढ़ रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, नॉट बेसिकली पढ़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप खिलाड़ी हो, आप खेल रहे हो, अपने प्रैक्टिस सेशंस पे जा रहे हो, तो वो सब चीजों में कंसिस्टेंसी का रूल लागू होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। लेकिन अब कंसिस्टेंसी फॉलो होती क्यों नहीं है? कंसिस्टेंट हम बन क्यों नहीं पाते हैं? इसका देखो साइंस में एक मतलब छुपा है कि जो हमारा दिमाग है वो कुछ काम ही इस तरीके से करता है कि वो हमें कंसिस्टेंट रहने ही नहीं देता है। कैसे भला? देखो हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से फॉर्मुलेटेड है कि वो काम करता है भैया इंसेंटिव्स पे। उसको इंसेंटिव मिलेगा वो काम करेगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा वो काम करेगा। तो साइकोलॉजिकली जब मुझे सिग्नल ही नहीं मिलेगा मेरी बॉडी को कि उठ और पढ़ने बैठ, तो पढ़ नहीं सकता। तो ब्रेन कैसे काम करता है? देखो ब्रेन कुछ इस तरीके से काम करता है, बड़ा सिंपल सा तरीका, ध्यान से समझना। ब्रेन ऐसे काम करता है, मान लो तुम जिम गए और तुम्हारा 100 किलो वजन है, ठीक है? तुम डे 0 पे जिम गए हो, 100 किलो वजन है, तुमने पहला दिन जिम का लगाया और तुम्हारा वजन हो गया 100 से 99 केजी। दिमाग में आया भाई साहब क्या बात है, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, इंसेंटिव मिल गया, कल भी जाऊंगा। डे 2 पे गया, सर 99 से 98 हो गया जी वजन, वेरी गुड। डे 3 पे गया, 98 से 97 केजी हो गया वेट। इस तरीके से चलता रहे तो ध्यान रखना दुनिया का हर इंसान कंसिस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसे वायर्ड है, हमारे दिमाग की वायरिंग ऐसी ही है कि जैसे जैसे इंसेंटिव मिलेगा मैं और काम करता चला जाऊंगा। बट जिंदगी की हार्श रियलिटी ये है कि रास्ता ऐसा नहीं होता। रास्ता होता है डे 0 पे 100 केजी, डे 2 पे 9, डे 1 पे 99 केजी, डे 2 पे वापस से 100 केजी, डे 3 पे वापस से 100.5 केजी। चलते 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 एक डे 30 आता है जब आपका वजन हो जाएगा 97 केजी। बात समझ आई? आप डील कर सकते हो इससे, तो हर बंदा डील कर लेगा कि हाँ 100 से 99, 98, 97, 96, 94, हर बंदा इसको एंजॉय करेगा और हर इंसान कंसिस्टेंट हो जाएगा अगर ये प्रोसेस रियलिटी होती तो। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी कैसे है? रियलिटी कुछ ऐसी है, मुझे यहां से यहां जाना है तो ये रास्ता नहीं है, यहां से यहां जाने का रास्ता ये इसके बीच में बहुत सारे घुमावदार मोड़, और फिर यहां कई बार तो लगता है हम गोल तक पहुंच गए, फिर हम कहते हैं कि यार बहुत पढ़ाई कर ली थी हमने, 5 दिन बहुत रज के पढ़ाई करी, फिर भी नंबर नहीं आएंगे, उससे भी डील करना पड़ेगा। सो दिस इज कंसिस्टेंसी का मेन रोड ब्लॉक मेरा खुद का दिमाग है, जो मुझे कन्विंस करता है कि अगर तेरे को इंसेंटिव मिलता है तो काम कर, अदरवाइज मत कर। ये बेसिकली 3 पर्टिकुलर प्रॉब्लम अराइज होती है जब हमें ऐसा देखने को मिलता है, यार 100 से मैं 99 गया, फिर 100 पे आ गया, फिर 100.5 पे आ गया। यहां पर आकर जब मैं यहां पर आता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में 3 दिक्कतें हो सकती हैं। पहले दिक्कतों को समझो, फिर मैं आपको इससे फाइट करना सिखा दूंगा। मुझे लगता है कि मेरी 3 दिक्कतें हो सकती है। पहली दिक्कत मुझे लगती है यार सेल्फ डाउट। आप अपनी स्टोरी से रिलेट कर पाओगे? सेल्फ डाउट। यार आपको लगता है कि देखो सर मेरे पास बढ़िया मटेरियल है, मेरे पास बढ़िया टीचर्स हैं, सर आपने गाइड भी कर दिया कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये है,
ये करना है सर, आपने बता दिया कि एक पेपर लीक नाम की सीरीज चल रही है मेरी, उस सीरीज को फॉलो कर ले, तेरे 80 नंबर कहीं नहीं गए, सब पता है। लेकिन डाउट खुद पे हो रहा है कि यार क्या मैं सही कर रहा हूं, एम आई ऑन द राइट पाथ। जिम है पड़ी, जिम में ट्रेनर भी है पड़ा, लेकिन मैं शायद एक्सरसाइज ही सही नहीं लगा रहा कि मेरा वजन तो घटने की बजाय बढ़ गया। पहली प्रॉब्लम आती है सेल्फ डाउट की, और बहुत नॉर्मल है। आप कुछ सोचो ना, 100 पे लगा 100.5 हो गया, 3 दिन मैंने जिम लगा ली फिर भी ये हाल है, तो यही सोचेगा दिमाग। पहली प्रॉब्लम आती है सेल्फ डाउट। दूसरी प्रॉब्लम आती है दूसरी प्रॉब्लम आती है प्रोसेस। कई बार लगता है सर देखो मेरा सेल्फ डाउट नहीं है, मैं तो बहुत शानदार इंसान हूं, सामान भी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन शायद प्रोसेस ही खराब है, टीचर ही खराब हो, आपने स्ट्रेटेजी ही गलत बता दी है। मैं बढ़िया हूं, जिम भी बढ़िया है, वो ट्रेनर ही बेकार है, ट्रेनर ही गलत एक्सरसाइज बताता है। हमें लगता है कि प्रोसेस में दिक्कत है, या हमें लगता है कि नहीं भैया मैं भी ठीक हूं, प्रोसेस भी ठीक है, भैया मेरी तो ना भैया मेरी तो ना किस्मत ही खराब है। भैया सब कुछ ठीक है, आप भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूं, और क्या कहते हैं प्रोसेस भी सब कुछ ठीक चल रही है, लेकिन ना किस्मत ही खराब है। ये किस्मत ही मेरी ऐसी फूटी किस्मत है कि मैं जब भी कोई काम करने जाता हूं काम हो जाता है उल्टा। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है। तीन बड़ी प्रॉब्लम्स है, इन तीनों प्रॉब्लम से हम डील कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझना। हम अपने दिमाग के साथ खेलने वाले हैं आने वाले 3 महीने, और अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आने वाले हैं, और जिंदगी भर आप इन चीजों को यूज करने वाले हो, सो दैट यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वेरी वेरी कंसिस्टेंट पर्सन, जो हमेशा जिंदगी में कंसिस्टेंट रहेगा और अपने गोल्स को अचीव करेगा। 5 स्टेप फ्रेमवर्क बताऊंगा मैं आपको, और उसको करने के बाद आप हमेशा जिंदगी भर के लिए कंसिस्टेंट रह जाओगे। नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अरे हमें पता है कि हमारा दिमाग इस तरीके से वायर्ड है कि ये इंसेंटिवाइज होता है, जैसे इसको एक चीज मिल जाती है इंसेंटिव होके फिर काम करता है। तो इसके लिए हम एक काम अगर करें कि हम जो हमारे गोल्स को सेट करें, वो गोल्स हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, बल्कि क्या हो बेटा, प्रोसेस ओरिएंटेड हो। क्या हो, प्रोसेस ओरिएंटेड हो। क्या कहा मैंने कि जो मेरे गोल्स है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। मेरे गोल्स को मतलब नहीं है कि मेरा 100 से वजन 99 हुआ, 98 हुआ, 97 हुआ, नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनाने मुझे मेरे गोल, मुझे मेरे गोल बनाने हैं प्रोसेस ओरिएंटेड। मेरा गोल है कि मैं 4 दिन लगातार 1 घंटा जिम लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा। मेरा गोल है कि मैं 5वें दिन से लगातार 1 घंटा 10 मिनट जिम लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा। दिस इज माई गोल। जैसे ये फुलफिल होगा, जैसे ही आपके दिमाग को लगेगा, जैसे मैं अपने साथ बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे को बैडमिंटन खेलने जाना है, मैं अपना गोल ये नहीं रखता मैं गेम्स कितना जीता, गेम्स जीतूंगा तब खेलने जाऊंगा, नहीं, मैं कहता हूँ मैं कितनी देर खेला, मैंने किस पर्टिकुलर चीज में इंप्रूवमेंट करी, मैंने स्मैश में इंप्रूवमेंट करी या मैंने ड्रॉप में इंप्रूवमेंट करी। मैं एक हफ्ते का टारगेट रखता हूँ कि मेरे को ड्रॉप में ही इंप्रूवमेंट करनी है, चाहे मैं जितने मर्जी मैचेस हारता रहूं। क्या है मेरा गोल, प्रोसेस ओरिएंटेड। आपने एमएस धोनी को बहुत बार कहते सुना होगा कि हम फोकस करते हैं अपनी प्रोसेस पे, रिजल्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब आप फोकस करते हो प्रोसेस पे तो आपका दिमाग इंसेंटिवाइज होता है प्रोसेस से, और आपकी जब जैसे जैसे प्रोसेस सही होती चली जाती है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेक इट विजिबल। मेक इट विजिबल, जितना हो सके आप ये लोगों को दिखाओ। बहुत दुनिया बोलती है कि यार अगर आपको कुछ भी काम करो सबको बता दो, फिर आपके ऊपर इतना पीयर प्रेशर आ जाता है कि आप वो काम कर लेते हो। मेरा थोड़ा सा राय इसमें अलग है, सिर्फ उन लोगों को बताओ जिन लोगों का वाकई आपकी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ता है, और ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से किसी की भी जिंदगी में 2 या 3 होते हैं बस। अगर मान लो कि मैं सपोज कोई पेपर दे रहा हूं, मान लो मैं कैट का पेपर दे रहा हूं एमबीए के लिए, मैं ढिंडोरा पीट दूं, सबको बताता फिर मैं कैट दे रहा हूं, मैं कैट दे रहा हूं, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। वो लोग पूछते चले जाएंगे, मैं स्ट्रेस में चलता चला जाऊंगा। सिर्फ अपने आसपास के 3-4 लोग जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको बताओ, और उनको जरूर बताओ, उनसे मत छुपाओ। उनको इतना विजिबल कर दो, उन्हें बोल दो कि यार पापा मेरे को टोक देना, मम्मी अगर मैं ना पढ़ रहा हूं तो प्लीज 5 बजे उठा देना। बस 4 लोग आपके नजदीक के, आपका बेस्ट फ्रेंड, उसको बोले यार भाई अगर मैं नहीं पढ़ रहा ना यार तो भाई प्लीज पढ़ा लियो यार, पास बिठा के साथ में पढ़ेंगे भाई। तो सिर्फ और सिर्फ मेक इट विजिबल टू द पर्सन हु आर वेरी वेल कनेक्टेड टू यू। ठीक है। तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, शोकुनिन किशित्सु।
भाई ये नाम याद करने में बहुत टाइम लग गया मेरे को लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट टेक्निक, और ये आपके दिमाग को इस तरीके से वायर कर देती है कि आपका दिल कर जाता है पढ़ाई करने का। शोकुनिन किशित्सु बेसिकली एक जापानीज टेक्निक है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो आप उससे पहले अपने दिमाग को थोड़ा रेडी करो। उसके लिए आप कुछ चीजें फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हो तो आप अपने एक रिचुअल रखो कि यार मैं पहले ना जैसे ही पढ़ाई करने बैठूंगा उससे जस्ट पहले अपनी टेबल पे कपड़ा लगाऊंगा, मैं सरस्वती माता के 4 मंत्र पढ़ूंगा। आप जिस भगवान को मानते हो उनके मंत्र पढ़ोगे 4। इससे क्या होता है, मेरा दिमाग रेडी हो जाता है। मतलब कि जैसे आपने कपड़ा लगा दिया उसके बाद आपका दिमाग रेडी कि पढ़ाई ही करनी है। फोन दिखेगा तब भी आप नहीं चलाओगे, क्योंकि दिमाग ने एक सिग्नल भेज दिया कि नाउ यू आर सपोज टू स्टडी, भैया अब आपको पढ़ाई ही करनी है। जैसे कुछ लोग जिम जाते हैं तो वो पहले जिम जाते हैं, अभी तो डोल रहे होते हैं इधर उधर, लेकिन फिर क्या करते हैं वो एक क्या कहते हैं ग्लव्स पहनते हैं स्पेसिफिक, कि वो ग्लव्स पहन लिया अब मतलब बता है कि अब एक्सरसाइज ही शुरू करनी है। समझ गए? तो इस तरीके से आपको अपने कुछ भी रिचुअल बना लेने हैं। मेरा एक रिचुअल है कि जब भी मैं क्या करता हूँ काम करने बैठता हूँ उससे पहले एक शेड्यूल बनाता हूँ। लेकिन जैसे शेड्यूल बना लिया अब मैं शेड्यूल इतना टाइट हो जाता है, मान लो मैंने सुबह 10:30 शुरू करा काम, मैं शेड्यूल बना लूँ 11 बजे तक ये करना है, 11 से 12 ये करना है, 12 से 1 ये करना है, 1 से 2 ये करना है, 2 से 3 ये करना है। अब सोचो मैं उससे बाहर निकल ही नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी से खुद को काम दे दिया। ये मेरा रिचुअल है कि मैं शेड्यूल बनाता हूँ फिर ही पढ़ने बैठता हूँ। मैं भगवान के 4-5 मंत्र पढ़ता हूँ फिर ही पढ़ने बैठता हूँ, फिर ही काम करने बैठता हूँ, फिर ही तुम्हारे नोट्स बनाने बैठता हूँ। तो इस तरीके से आपको एक अपना डेली रिचुअल बना लेना है कि आप जिस भी काम की शिद्दत से फॉलो करना चाहते हो, वेदर इट इज पढ़ाई वेदर इट इज स्पोर्ट्स, उससे पहले आप उस रिचुअल को फॉलो करोगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर बच्चे आते हैं, हमारे पास यहाँ पर कुछ खेलने खो खो खेलने आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं सबसे पहले आते ही 4-5 जोर जोर से नारे लगाते हैं। वो जैसे ही लग गए इसका मतलब अब खेल शुरू हो गया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। चौथे नंबर पे मेरे पास आती है टॉक टू इंटेलेक्चुअल। देखो टॉक टू इंटेलेक्चुअल्स का मतलब है यार कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस भी चीज में कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, उस पर्टिकुलर जोनरे के उस पर्टिकुलर हिसाब के लोगों से बात करो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैं यार पढ़ाई में अच्छा हो जाऊं, तो आप क्या करो अपनी संगत को ही थोड़ा ऐसा बदल लो कि जहां पर पढ़ने वाले हो, जो आपकी क्लास में ज्यादा पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे आप थोड़ा रेगुलरली मीटअप करना शुरू करो, उनसे मिलना शुरू करो। जब उनसे मिलते हो तो होता क्या देखो, उनसे मिलते हो तो आपको समझ आती है कि यार ये चैप्टर तो इस तरीके से करना चाहिए, ये चैप्टर तो संयम सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर तो ये वाले टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो उससे आपको क्या होगा और अदर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। सपोज आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या आप एक जिम हो, तो जिम में जाओ, ऐसे ऐसे लोग जो जिनकी बहुत अच्छी बॉडी है, जो अच्छे से जिम करते हैं, उनसे मिलो, उनके पास बैठो, उनसे बात करो, ऑटोमेटिकली लगेगा यार ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। है तो हम एक ही क्लास में, है तो हम एक ही जिम के, है तो हम एक ही स्पोर्ट्स के, किसी भी चीज में आप समझे। जैसे ही आपको वो इंटेलेक्चुअल लोग मिलेंगे, आपका दिमाग इस तरीके से काम करेगा, अरे भाई ये कर सकता तो मैं भी तो कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं फेलो टीचर से मिलता हूँ जो बहुत बहुत कंटेंट डालते हैं यूट्यूब पे, उनसे मिलता हूँ। मुझे लगता है यार अरे ये सर ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो जब भी आप इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करते हो, आपको ये बेनिफिट देखने को मिले। पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आप क्या करो, ट्रैक करो प्रोग्रेस को एंड कमेंट करो। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं कि आज मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी, कल कहते हैं मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी, 4 घंटे करी। ट्रैक करते हैं, सिर्फ ट्रैक नहीं करना, कमेंट करना है डेली बेसिस पे। ये भी एक जापानीज टेक्निक है, उसका मुझे नाम नहीं ध्यान, वो भी जापानीज टेक्निक है कि उनके जापान में एक कल्चर है कि जिस भी दिन आप पढ़ाई करते हो, जिस भी दिन आप स्कूल जाते हो, शाम को आपको होमवर्क डायरी तो लिखनी होती है, साथ में एक चीज लिखनी होती है, मैंने आज क्या सीखा। दैट्स इट। मैं आपको यही बोल रहा हूं, आपको रोज की रोज अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है इस तरीके से। सपोज यार मैंने 11 से 12 बजे तक अकाउंट्स पढ़ा, अकाउंट्स में फला फला चैप्टर पढ़ा। सपोज मैंने अकाउंट्स में पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि यार मैंने 12 से 2 तक इको पढ़ी, मैंने 1 से 3 तक रेस्ट करा, स्पोर्ट्स खेला, जो भी आप लिखो। सब कुछ कर करा के नीचे आपको डेली बेसिस पे सोने से पहले एक कमेंट पास करना है खुद पे कि हाउ डिड आई परफॉर्म टुडे, मैं कैसा था आज, क्या मैंने अपने गोल्स अचीव करे, क्या जो मैंने सोचा था वो अचीव करा। 3 लाइंस का, बस 3-4 लाइंस का एक कमेंट करना है खुद के ऊपर। खुद को अगर लगे कि हाँ मैं बढ़िया कर रहा हूं तो खुद को इंसेंटिवाइज करना है, खुद को गिफ्ट देने हैं,
खुद के लिए कुछ ऑर्डर कर दो, कुछ स्विगी करा लो, कुछ जोमेटो करवा लो। जब भी आपको लगे इस ये कमेंट सेक्शन आपका अच्छा चल रहा है, आप समझ जाना आप कंसिस्टेंट बन गए हो। और ये सारी की सारी टेक्निक्स आपके दिमाग को इस तरीके से वायर कर देंगी कि आप चाहकर भी इनकंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे जब आप इन सभी चीजों को फॉलो कर रहे होगे। और ये कमेंट सेक्शन जब आपको पसंद आने लग जाए, जब आप खुद को इंसेंटिवाइज करने लग जाओ, जब आप खुद को गिफ्टिंग करने लग जाओ, तो समझ जाना तुम कंसिस्टेंट बन चुके हो। और एक बार इस वीडियो पे वापस आ जाना और बोल देना कि सर हम आपकी वीडियो को देखकर कंसिस्टेंट बने हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मेरा इस वीडियो का इम्पैक्ट सिर्फ एक बच्चे पर, सिर्फ एक इंसान पर अगर पड़ता है, तो मेरे लिए वीडियो बनाने का मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक जिंदगी में भी बदलाव ले आए तो समझो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आई विल बी कंसिस्टेंट। अब से अब मत लिखो कंसिस्टेंट होऊंगा, आप इतना लिख दो कि मैं ये पांचों की पांचों टेक्निक्स फॉलो करने वाली हूं, मैं पांचों की पांचों टेक्निक फॉलो करने वाला हूं। और वाकई बता देना अगर किसी को भी लग रहा है कि ये गलत है टेक्निक्स, क्योंकि इतने समझदार आप लोग भी हो कि आप समझ सकते हो कि जैसे ही पांचों काम आप करोगे ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इस तरीके से फंक्शनिंग करेगा कि आप कंसिस्टेंट बन जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे और आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर आप अपने आप को यहां से यहां पाओगे।